हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हो चुकी थी शाम और मैं जा रही थी मार्केट और यहाँ मेरी बेटी हो चुकी थी रेडी। फिर हम लोग मार्केट के लिए अपने घर से निकल चुके थे। फिर हम पहुँचे मार्केट कुछ इस प्रकार से था और कल थी माँ लक्ष्मी की पूजा, तो मैं यहाँ माँ लक्ष्मी जी लेने आई थी जो कुछ इस प्रकार से होती हैं। फिर फल के ठेले से मैंने कुछ फल लिए थे। उसके बाद पूजा वाली शॉप पर आ चुकी थी क्योंकि मुझे महालक्ष्मी के लिए कुछ श्रृंगार और पूजा का सामान लेना था, जैसे कि उनकी महालक्ष्मी जी की किताब लेनी थी, कुछ श्रृंगार का सामान लेना था देने के लिए। वो सब मैंने सामान लिया। फिर फाइनली हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग और व्यू कुछ इस प्रकार से था। उस दिन ना बहुत गर्मी हो रही थी लिटरली। सबसे पहले मैंने इंडक्शन पर दूध गर्म होने रखा था और अपने बेटे के दोनों टिफ़िन बनाकर पैक कर दिए थे। और हमारे घर का हाल कुछ इस प्रकार से हो चुका था। पार्थविक रेडी हो चुका था स्कूल जाने के लिए और यहाँ मेरी बेटी बहुत कीकी हो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने उसके लिए टीवी लगा दी थी, वो टीवी देख रही थी। उस दिन आंटी नहीं आई थी तो पार्थविक को भी मैं ही छोड़ने गई थी स्कूल। फिर आते समय मैं गार्डन में गई और वहाँ से कुछ दूबा और अशोक के पत्ते ले लिए थे और वहाँ मुझे एक फ्लावर भी दिख गया था तो मैंने उसको भी तोड़ लिया था क्योंकि पूजा के लिए चाहिए रहता है। फिर घर आकर पूरे घर को एकसा किया जो पूरा बिखेरा था पार्थविक ने। फिर रूम में आई, रूम में अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार किया। फिर पूरी बेड की डस्टिंग वगैरह की। पूरा बेड एकदम अच्छे से लगाया। उसके बाद अपने बेटी को लंच कराया था, ब्रेकफास्ट कराया था मीन्स। उसके बाद जो भी बर्तन थे टिफ़िन जो बनाया था वो पूरे बर्तन आकर धोए। फिर आंटी आ चुकी थी, आंटी ने अपना पूरा झाड़ू पोछा किया था। फिर फाइनली मैं हो चुकी थी नहा धो के रेडी। अब मुझे करनी थी पूजा, मंदिर की साफ़ सफाई। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन धोकर फिर अपनी पूजा की थी। फिर मैं आ चुकी थी अपनी किचन में। फिर मैंने आलू बॉईल होने रख दिए थे। शुगर पाउडर बनाना था, इसलिए उसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से फाइन बिल्कुल कर लिया था। उसके बाद मैंने आटा लिया और आटे में मोहन के लिए ऑयल डाला था। फिर उसमें शुगर ऐड की क्योंकि उसके सोरा सोरी बनाने थे। ये मैं मीठा सोरा सोरी बनाने के लिए आटा गूंद रही थी। फिर मैं पार्थविक को स्कूल से घर लाई थी। फिर घर आकर मैंने सबसे पहले घी बनने के लिए रख दी थी गैस पर, क्योंकि भगवान के भोग के लिए मीन्स महालक्ष्मी के भोग के लिए ना खीर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको बनने के लिए रख दी थी गैस पर। फिर नमकीन वाले सोरा सोरी होते हैं उनके लिए बेसन लिया था, उसमें मोहन के लिए ऑयल ऐड किया था और उसमें कुछ थोड़ा सा नमक डालकर उसको एकदम टाइट गूंद दिया था। और इस प्रकार से गूंद दिया था और दो बनाए थे क्योंकि कुछ के मुझे नमकीन मटरी बनानी थी और कुछ का श्रृंगार और सोरा सोरी बनाना था। इस चक्कर मैंने दो लगाए थे। फाइनली खीर बनकर हो चुकी थी रेडी। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए थे। फिर बेटी सोकर उठ चुकी थी, उसे अच्छे से तैयार किया और वो वाकई कपड़े पहनने में ना बहुत ज़्यादा नाटक करी थी क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, इसी कारण। फिर आलू बॉईल हो चुके थे। फिर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी जो बिना प्याज लहसुन की बन रही थी। फिर फाइनली मेरी बेटी रेडी होकर मेरी किचन में हेल्प कराने आ गई थी कुछ इस प्रकार से। फिर मैं इस प्रकार से वो जो नमकीन सोरा सोरी थे उन्हें बना रही थी। उनको प्रेस करना पड़ता है क्योंकि अगर वो सिंपली बना लोगे तो वो कढ़ाई में तलते समय फूट जाएंगे। उसी प्रकार ये मीठे
सोरा सोरी बना रही थी। फिर फाइनली सोरा सोरी बनकर हो चुके थे रेडी। उसके बाद मैंने नमकीन कुछ पपड़ियाँ काटी थी और उसी प्रकार कुछ मीठी भी। उसके बाद मैंने माता के लिए श्रृंगार बनाया था। कुछ श्रृंगार बनकर रेडी हो चुका था जो कुछ इस प्रकार से था। फिर लविका हो चुकी थी भूखी, तो फिर मैंने उसे लंच कराया थोड़ा सा। फिर किचन में आकर पूड़ियों का आटा लगाकर पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी। जब सारी पूड़ी बन चुकी थी तो जो भी मटरी बनाई थी या पपड़ी बनाई थी उन सबको तलना शुरू कर दिया था। फाइनली उनको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना रहता है, मीन्स तलना रहता होता है। जब वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं फिर उनको कढ़ाई से निकाल लेता है। फिर सारी तलने के बाद मैंने पूड़ियों को भी तल लिया था। फाइनली किचन का पूरा काम फिनिश होने के बाद मैं हो चुकी थी रेडी और मुझे लगभग बज चुके थे 4:30 का टाइम हो चुका था। और जो भी पूजा का सामान था मैंने पूजा के मंदिर वाले कमरे में रख लिया था। जो भी मुझे वहाँ यूज़ होने वाला सामान था सारा कुछ मैंने इकट्ठा रख लिया था। यहाँ चौक लगाकर एक चौकी रख दी थी। सबसे पहले मैंने चौकी का शुद्धिकरण किया था। उसके बाद चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया था, फिर उसका भी शुद्धिकरण किया था। उसके बाद चौकी पर कुछ चावल रख के अष्टकमल बनाया था। उसके बाद मैंने वहाँ पर महालक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया था। सबसे पहले मैंने 2 सुपारियों में कलावा लगाकर गौरी और गणेश की प्रतिमा बनाया। आप चाहो तो उसकी जगह मूर्तियाँ भी ले सकते, पर मेरे पास थी नहीं तो मैंने सुपारियों का यूज़ करके सबसे पहले उनका शुद्धिकरण किया था। उनका रोली, अक्षत और हल्दी से टीका किया था। फिर उनको कपड़ा स्वरूप कलावा अर्पण किया था। फिर माँ लक्ष्मी जी को चुनरी अर्पण की थी। फिर उनको कुमकुम, हल्दी और अक्षत लगाया था। अक्षत लगाने के बाद जो भी श्रृंगार किसी को जो देना रहता है सबसे पहले माँ लक्ष्मी को अर्पण किया। और जो भी सोरा सोरी थे और जो श्रृंगार था, सबसे पहले मैंने माँ लक्ष्मी को जो श्रृंगार बनाया था वो अर्पण किया। जैसे ये गले का हार था और जो भी श्रृंगार था, उनके पाजेब थी, हंसली थी और
हाथों के चूड़ा थे वो सब अर्पण करना होता है माँ लक्ष्मी जी को। जो भी श्रृंगार बनाना होता है ना वो पूरा ही अर्पण करना होता है, उनके लिए पूरा श्रृंगार बनाना पड़ता है। उसके बाद मैंने दीप प्रज्वलित किया था। दीप पहले ही प्रज्वलित करना होता है लेकिन मैं भूल गई थी। सब उसके बाद मैंने दीप में हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाया था। उसके बाद धूप जलाई थी ताकि जो घर की नेगेटिविटी होती है हमारे, वो सारी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए और घर की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाए। उसके बाद मैंने जो श्रृंगार था उस पर कुछ दक्षिणा रखी थी। फिर मैं जो हल्दी और आलता लाई थी वो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पण किया। और ये आलता था। फिर आलता और जो हल्दी होती है उनको बराबर से 16 बार लगाना रहता है। या तो आप उसका न्यूज़पेपर या पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार मैंने आलता को 16 बार दीवार पर लगाया था, मीन्स अर्पण किया था माँ लक्ष्मी जी को। उसके बाद फिर वो आलता और हल्दी अपने पैरों में लगाया कुछ इस प्रकार से। आलता लगाने के बाद फिर मैंने 16 गांठों का एक गंडा बनाया था जो इस महालक्ष्मी के लिए बहुत विशेष माना जाता है और वो ज़रूर बनाया जाता है। इसमें पूरी 16 गांठ होती हैं। उसके बाद वो गंडा मैंने अपनी माँ लक्ष्मी जी को अर्पण किया। फिर जो भी सोरा सोरी बनाए थे तो एक अपने लिए और एक माँ लक्ष्मी जी के लिए अलग से निकाल कर रख दिया था, कुछ इस प्रकार से। और जो एक्स्ट्रा बचे थे उनको थाली में ही रहने देते हैं। उन दोनों में 16 सोरा सोरी होते हैं। फिर मैंने माँ लक्ष्मी जी को फल अर्पण किए थे। फिर फाइनली मैं कथा पढ़ने जा रही थी। सबसे पहले मैंने जो किताब थी उसका शुद्धिकरण किया, उसमें अक्षत रोली लगाया। फिर फाइनली कथा पढ़ना शुरू कर दी थी। और कथा पढ़ने से पहले ना हमें अपने हाथों में पुष्प और 16 चावल लेना रहते हैं, गिनकर 16 ही लेना रहते हैं। तो मैं गिनकर ले रही थी और ये दाहिने हाथ में रखना रहता है। फिर मैंने अपनी कथा पढ़ना शुरू कर दी थी। देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया। इंद्र ने पूछे जाने पर नारद जी ने कहने लगे कि फाइनली कथा पढ़ने के बाद जो 16 चावल होते हैं उनके साथ एक बोली बोली जाती है, वही मैं अर्पण कर रही थी माँ लक्ष्मी जी को। 16 बोल की एक कहानी होती है, उसको 16 बार बोलकर 16 चावल अर्पण करना होते हैं। फाइनली पूजा हो चुकी थी और जो भी हमने खाना पीना बनाया होता है वो माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करने के लिए मैं 2 जगह लगा रही थी।
जो भी हमने बनाया होता है वो सब कुछ रखना होता है, ताकि हम वह सब कुछ अपनी माँ लक्ष्मी जी को अर्पण कर सकें, उन्हें खिला सकें। फिर मैंने माँ लक्ष्मी जी का होम किया और उनको जो भी व्यंजन बनाए थे वो सब कुछ अर्पण किया। और सोरा सोरी भी चढ़ाने रहते हैं। फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैंने माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हर किसी के घर में धन धान्य बने रहे, सुख समृद्धियाँ बनी रहे। लास्ट में मैंने आरती की थी जो माँ लक्ष्मी जी की होती है। और सबसे लास्ट में एक दूबा और जो सोरा सोरी का थोड़ा सा टुकड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी पीकर इस व्रत को खोलना रहता है। फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी कुछ इस प्रकार से। फाइनली मैं पूजा से फ्री हो चुकी थी और शाम हो चुकी थी। शाम के बज चुके थे 6:30 और व्यू ना कुछ इस प्रकार से था। उस दिन ना लिटरली बहुत गर्मी हो रही थी। उसके बाद भी मैंने सबसे पहले अपने लिए इलायची वाली चाय बनाई। चाय बनकर रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने बड़े ही इत्मीनान से उस चाय को पी। फिर बज चुके थे रात के 8। फिर मैंने भगवान जी की आरती की, रात का दीपक लगाया। और यहाँ मेरी बेटी सोकर उठ चुकी थी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।